बकरी पालन में जब तक आप डिजीज के साथ साथ प्राथमिक उपचार के बारे में नहीं जानते हैं, इंजेक्शन लगाना नहीं जानते हैं, वैक्सीनेशन करना नहीं जानते हैं, डिवॉर्मिंग होता क्या है इस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, तो आप बकरी पालन में लाखों रुपया लगा दीजिए लेकिन आप सफल नहीं होंगे, आपको असफलता ही हाथ लगेगी। बकरी पालन में आने से पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि बकरी पालन है क्या और बकरी पालन करे तो क्यों करे, बकरी पालन करे तो कैसे करे, इसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हमने शेयर किया है। हो सके तो आप इसे पूरा देखें। हर एक पहलू को छोटे छोटे टिप्स के रूप में मैं आपको इंडिकेट करूंगा ताकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि कर भला तो हो भला। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। बकरी पालन से संबंधित सभी जानकारी आपको हमारे बीजीएफ गुरु चैनल पे मिलता रहता है। औरों की बात नहीं करता, मैं अपनी दिल की बात सुनाता हूँ। जो मैं करता हूँ वही अनुभव मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार के चैनल हैं और नाना प्रकार की बातें होती है, लेकिन एक फार्मर से जुड़ी बातें आपको बहुत कम चैनल पे देखने को मिलती होगी। जैसे कि जब हम प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे पास सारी सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है, लेकिन वही पढ़ाई हम जब 10+2 में जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, किसी एक सब्जेक्ट पे हमको फोकस करना होता है। ठीक उसी प्रकार बकरी पालन में जब हमें आना होता है तो इसमें नाना प्रकार का सवाल हमारे मन में उठता है, क्योंकि हम नाना प्रकार के चैनल हम देखते हैं, नाना प्रकार के लोगों का सुनने को मिलता है। कोई बोर का गुणगान गाता है, कोई बर्बरी का गुण गाता है, हमारे जैसा क्रॉस ब्रीड का गुण गाता है, कोई ब्लैक बंगाल का गुण गाता है। तो जो नए फार्मर हैं वो किस पे काम करें? नए गोट फार्मर के पास एक सवाल उठता है कि बकरी पालन का शुरुआत हम करने जा रहे हैं तो कैसे करें। बकरी पालन में जो नए भाई आ रहे हैं उनके लिए जो न्यू है उस पे मैं फोकस डालने जा रहा हूं, उस चीज को आप समझिए। सबसे पहला बात आता है बकरी पालन हम क्यों करने जा रहे हैं। बकरी पालन हम अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक रोजगार के रूप में, घरेलू रोजगार के रूप में हम इसको करने जा रहे हैं, क्योंकि बकरी पालन एक एटीएम है। दूसरा सवाल आता है बकरी पालन शुरुआत जब करें तो कैसे करें। आज के दौर में बकरी पालन अच्छे अच्छे पूंजीपति लोग भी कर रहे हैं और हर गरीब भी जो कर रहे हैं और मध्यम परिवार के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि राम किसको नहीं मन भाता है, इसकी ज़रूरत सबको है, राजा रंक फकीर। बकरी फार्म में बकरी का जो चुनाव हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। बकरी का ब्रीड एक अलग बात है और आपका इलाके का मार्केटिंग एक अलग बात है। सबसे पहले आप अपने इलाके का मुआयना करें, अपने इलाके को देखें, मार्केट को पकड़े कि हमारे यहाँ मटन पर्पज पे काम होगा या शहरी क्षेत्र में है मटन और मिल्क दोनों पे काम होगा, या बकरी पालन का बहुमूल्य प्रदेश है तो यहाँ हम किड्स भी बेच लेंगे, बकरी भी बेच लेंगे। कहने का अर्थ ये है आप अपने इलाके को अच्छी तरह से मंथन करें, बकरी पालन का व्यवसाय किस रूप में होगा। तब आता है आपका ब्रीड का चुनाव। तो दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं
तो आप किसी अच्छे ब्रीड को लेकर के चले, क्योंकि वहाँ पैसे वाले लोग हैं। कोई बीटल खोजेगा, कोई सोजत खोजेगा, कोई हैदराबादी खोजेगा, कोई जमुना पारी खोजेगा, कोई जखराना खोजेगा। क्योंकि शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे जो बकरा भी बिकेगा तो 70-80 केजी का लोग डिमांड करता है, एक से एक बकरा का डिमांड करता है, जो शौकीन लोग कुर्बानी करते हैं। किसी ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे आपका लो कॉस्ट होने वाला है, सिर्फ चराई पे रखना है, तो आप सबसे अच्छा देसी नस्ल का चुनाव करें कि न हरे लगे न फिटकिरी और रंग पकड़े चोखा। ब्रीड का तो सिलेक्शन आपने कर लिया, अब सवाल उठता है कि बकरी लाने से पहले उसका शेड कैसा बनाए। बकरियों को सर्दी और बरसात, इन दो चीज़ों से ज़्यादा एलर्जी है। पैसे वाले हैं तो भैया मैं तो नहीं कह सकता हूँ कैसा शेड बनाएंगे, क्योंकि आपकी सोच हमसे कहीं ऊपर है। लेकिन मैं बात करता हूँ हमारे जैसे लोगों की कि भैया अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से बकरी पालन कर रहे हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो कम खर्च में इस तरह से छोटा मोटा फार्म का निर्माण कर ले। बकरी का जो आपका शेड बने वो चारों साइड से हवादार हो, ताकि वहाँ अमोनिया गैस से इलाका आपका प्रभावित ना रहे। बकरी का शेड जो आपका ज़मीनी स्तर है वहाँ से कम 2.5 से 3 फीट ऊंचा हो, ताकि खेत खलिहान के पानी का दबाव आपके फार्म में ना लगे। उससे भी ज़्यादा है तो आप अपने शेड में टूटे फूटे चौकी तख्त का इस्तेमाल करें, ताकि बकरियां नमी में न रह करके सूखे में रहे। शेड का जो रुख हो वो आपका उत्तर दक्षिण लंबा हो और पूरब पश्चिम फ्रंट या बैक हो। सीधा सीधी बात है, पूरब से धूप निकलेगी, आपके बाड़े में कुछ अंश जाएगा। जब धूप पश्चिम में जाएगी तो पश्चिम का भी धूप आपके बाड़े में रोशनी डालेगा, जिससे उसमें बैक्टीरिया वगैरह प्रभावित नहीं करेगा और आपका फार्म जो है, शेड जो है, खुश्क रहेगा, सूखा हुआ रहेगा, गीला रहित रहेगा। जहाँ आपका बकरी फार्म है वहाँ पे अगर बगीचा है तो समझिए कि सोने पे सुहागा है। मर्जी से बकरियां धूप में बैठे या छांव में बैठे, उसके लिए रामराज हो जाएगी। अब सवाल उठता है बकरी का भोजन का प्रबंधन। दोस्तों, लाख आप ग्रेजिंग पे रखने जा रहे हैं, लेकिन समय कुसमय के लिए आपको भोजन का, सूखा चारा का प्रबंधन करना ही होगा। भोजन प्रबंधन के बाद अब बारी आती है बकरियों की बीमारी का पहचान। इसमें कब क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। बकरियां चलते फिरते बीमार पड़ सकती है, एक दूसरे से लड़ सकती है, ओवरसन हो सकता है, अफारा हो सकता है, अल्कोसिस हो सकता है, एक दूसरे से लड़के सींग तोड़ सकती है, पैर तोड़ सकती है। यानी कि ऊँट किस करवट बैठेगा ये हमें नहीं पता। इसलिए आपको इनके बीमारियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और वो आप तभी सीख पाएंगे जब किसी अनुभवी लोगों से आप मिलेंगे, अनुभवी लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तभी ये संभव है। बकरी पालन में आपको उनका डिजीज को समझना होगा, उनके बीमारियों के लक्षण को समझना होगा, और इसके साथ साथ उसका प्राथमिक उपचार की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आखिरी में मैं बताने जा रहा हूं वो है दृढ़ संकल्प। बकरी पालन का व्यवसाय आनन फानन का व्यवसाय नहीं है। बात को समझिएगा। जोश जोश में बकरी फार्म करने वाले ही अक्सर बकरी फार्म बंद कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, पहले बुझे फिर बजे, पहले बुझे फिर बजे, लेकिन लोग इसका ठीक विपरीत काम कर रहे हैं। पहले बजते हैं फिर बुझते हैं। तो भैया बज के बुझिएगा तो आप फायदे में रहिएगा, लेकिन बूझ के बजिएगा तो आप घाटे में जाइएगा। सबसे अंतिम और सबसे प्रथम बात यह है कि बकरी पालन में आने से पहले आप
खुद को निर्णय ले कि बिना 3 साल के इसमें हमें बेनिफिट होने वाला नहीं है। कहने का अर्थ ये है, जब बकरी पालन में एंट्री मारेंगे तो 1.5 साल के बाद आपका पूंजी लौटेगा और 1.5 साल में आपका जो खर्च किया, मेंटेन किया, 1.5 साल खिलाया पिलाया, बच्चों को बड़ा किया, उसमें जो खर्च लगा वो मेंटेन होगा। यानी कि 3 साल में लिया दिया बराबर। और यहाँ तो 3 साल क्या है, यहाँ तो 3 से 4 महीने में फार्म पे ताला लटकने की तैयारी हो जा रही है। तो आप तो लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, उसमें आपको लॉस से बचाने वाला कोई नहीं है। बकरी पालन की जो तैयारी आपने किया है बहुत ही ज़ोर शोर से किया है। अच्छा शेड बनाया, अच्छा खर्च किया, अच्छा स्टॉक किया भोजन प्रबंधन का, उसके बाद बकरियां खरीदी, उसके ऊपर लेबर कॉस्ट लगा, 1-2 साल झेला नहीं, लेबर कॉस्ट लाखों रुपया में चला गया, लाखों रुपया का शेड चला गया, लाखों रुपया में फीडिंग कॉस्ट चला गया। और अब आप डगमगा गए हैं कि हमको तो फार्म बंद करना है। बाबा जी कोई पार्टी है तो लगा दो, हमें पूरी की पूरी बकरी हटा देनी है, हमें फार्म नहीं चलाना है। हम बहुत परेशान हो जा रहे हैं, इसके पीछे हमारा सारा रिश्तेदारी दुनियादारी सब बाधित हो रहा है। बकरी पालन में आने से पहले इसको सोचना था ना। अब तो लाखों का व्यवसाय आपका है, लाखों का खर्च आपने कर दिया और रिटर्निंग कहाँ से होगा? बकरी से। तो बकरी भैया आपका लाख रुपया का बकरी है, हम 50,000 में लेंगे, देना है तो दीजिए, नहीं तो लेके चराइए घुमाइए। हो गया लॉस। मौके का फायदा सभी उठाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हम हो या आप हो। इसलिए बकरी पालन में मेरे भाई आने से पहले आप अपने आप को दृढ़ संकल्प करें, फैसला करें कि हमें इसमें लंबा चलना है, हमें रुकना नहीं है। तब तो आप बकरी पालन में आए और अच्छा मुनाफा कमाएं। अन्यथा जोश जोश में जो आएंगे वो तो लॉस ही खाएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमने आपको जानकारी दिया है, इसलिए दिया है कि अक्सर बकरी पालन में आने वाले लोग ऐसी ही गलती करते हैं। जोश में सेट बनाते हैं, जोश में फीडिंग कॉस्ट करते हैं, जोश में जो है बकरी लेके आ जाते हैं। बकरी कैसी है, क्वालिटी है कि नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। बाद में पता लगता है बकरी बच्चा देती है और दूध के अभाव में बच्चा भी मर जाता है। तो हर चीज़ जल्दी में, हर चीज़ जल्दी में, तो जल्दी जल्दी में अक्सर मंजिल पीछे छूट जाती है, हम आगे निकल जाते हैं। तो भैया हमें मंजिल तक पहुंचना है, इसलिए संभल कर चलना होगा बकरी पालन में। इसलिए संभल कर चलना होगा बकरी पालन में, समझ कर बूझ कर बचना होगा, अन्यथा मुंह की खानी पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्त किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।